हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा हा हा। कैसे हैं आप भाई? आज जो है ज़बरदस्त वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शेयर बाज़ार में नए हैं, क्योंकि ये लोग जानना चाहते हैं भी ऐसी क्या टेक्निक लगाई जाती है जिससे जो बिगिनर्स हैं वो शेयर्स को खरीद सकें और शेयर को बेच सकें। टू बी प्रिसाइज मैं ये कहूँगा, नए निवेशक ये जानना चाहते हैं कि कब हमें किसी शेयर को खरीदना चाहिए और कब हमें किसी शेयर को बेचना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में, आसान भाषा में, वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट जानना चाहते हैं, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एम स्टॉक। ये देखिए, हम एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे आ गए। भाई, इस स्टॉक का जो यूज़र इंटरफेस है, जो यूआई है, बहुत ही इजी टू यूज़ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो चार्ट्स मिलते हैं वो ट्रेडिंग व्यू के मिलते हैं, जिन पर आप ढेरों तरह के, यानी यूँ कहिए सभी तरह के इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। ये इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे भी बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे आप देखेंगे निफ्टी का इंडेक्स, बैंक निफ्टी का व्यू ऑल कर देंगे तो सारे पॉपुलर इंडाइसिस ने आज कैसा परफॉर्म किया, आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, उनकी भी आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, उसकी डिटेल भी यहाँ मिल जाएगी। और एफआईज डीआईज ने कितनी खरीदारी करी, कितनी बिकवाली करी, इस चीज़ की भी आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। यानी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, दिल को खुश कर देने वाला प्लेटफॉर्म। तो चलिए, तो आइए अब मैं इसके ना वॉच लिस्ट में जाता हूँ। ठीक है, तो वॉच लिस्ट में देखिए बहुत सारे शेयर हैं। हम किसी भी एक शेयर को पकड़ के डिसाइड करेंगे कब एंट्री करें, कब एग्जिट करें। चलिए, आप ही मुझे बता दीजिए कौन सा अच्छा शेयर है। जो शेयर आपको अच्छा लगे आप मुझे बता दीजिए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, एक नया स्टॉक है मेरे दिमाग में जिसमें मैं आज काम भी कर रहा था, HDFC लाइफ। ये देखिए, HDFC लाइफ पे चलते हैं। इसके हम प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो ये शेयर की डिटेल आ गई यहाँ पर HDFC लाइफ की। अब यहाँ पे चार्ट्स लिखा आ रहा है, देख रहे हैं आप? चार्ट पे क्लिक कर दीजिए, इसका चार्ट आ जाएगा। इस चार्ट पर आपको दो मूविंग एवरेज आपने सेट करनी है। मैंने दो मूविंग एवरेज सेट की हुई है। एक का नाम है मूविंग एवरेज 50, जो कि ये पर्पल लाइन है ना, इससे डिनोट हो रही है। जो नीचे पर्पल लाइन आ रही है ये डिनोट कर रही है मूविंग एवरेज 50, और जो ऊपर येलो लाइन आ रही है वो डिनोट कर रही है मूविंग एवरेज 200। इसमें आज ही नया एंट्री का पॉइंट बना है, जिस वजह से मैं इसको लेके आया हूं। आप देखेंगे जो होता क्या, पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं। देखो, जब भी कोई स्टॉक कंसिस्टेंटली 200 डेज के मूविंग एवरेज को काटकर ऊपर जाता है तो वो उसकी एंट्री का पॉइंट होता है। और जब तक वो 200 पॉइंट्स के ऊपर रहता है, आप मजे करिए, मौज करिए, उसको होल्ड करते रहिए। ये मैं स्ट्रैटेजी उन लोगों की बता रहा हूं जो लॉन्ग टर्म निवेशक होते हैं और पुराने खिलाड़ी हैं शेयर बाजार के। वो अपना उसको होल्ड करते हैं, कोई चिंता नहीं, उनको अच्छे प्रॉफिट होते रहते हैं, अनरियलाइज बढ़ता रहता है। फिर एक दिन वो शेयर करवट लेता है, टर्न लेता है, बदलाव आता है उस शेयर में और वो शेयर गिरना शुरू हो जाता है। पर पहली गिरावट पे तो आपको पता नहीं वापस चढ़ जाएगा, क्योंकि जब शेयर चढ़ता भी है तो गिर के चढ़ता है, गिर के चढ़ता है। तो आप कुछ मत करिए, आप वेट करिए। जब आप देखते हैं वो 200 डेज मूविंग एवरेज को काट देता है, ऊपर से 200 डेज मूविंग एवरेज को काटकर नीचे आ जाता है, तब आप उसको सेल करिए। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि पहले ही पॉइंट पे सेल कर लें। जैसे आज देखिए, ये जो बहुत बड़ी कैंडल बनी है, इसने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब इसकी एंट्री का सिग्नल आ गया। पर आप एक आध दिन वेट कर सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। जब आपको श्योर हो जाए कि अब ये कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहेगी, तब आप इसमें एंट्री ले लें। मैं आपको दिखाता हूं, पास्ट में भी ऐसा ही हुआ है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यहां पर इधर देख सकते हैं आप, जो हरी कैंडल बनी वो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर गई। एक आध दिन लोगों ने देखा ऊपर गई, उन्होंने इसमें एंट्री ली। फिर देखिए, भागता रहा, लोगों ने इसको होल्ड किया। फिर उन्होंने एग्जिट भी किया थोड़ा। तो अब उन्होंने जब पहला यहां पर ये आया होगा तो यहां पर एग्जिट कर लिया होगा। तो इसी तरह आप देखेंगे, पर कई बार बहुत मोटा मुनाफा भी नहीं होता है, कई बार थोड़ा ही होता है, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ इस कैंडल ने, देखिए, जब तक ये 200 डेज यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ इस कैंडल ने, देखिए इधर देखिए, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर गई, लोगों ने इसको होल्ड किया ये, और यहाँ पे एंट्री करी होगी लगभग
550 पे। उसके बाद लोगों ने इसको होल्ड किया, ये 200 इज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करती रही, फिर नीचे आनी शुरू हो गई। फिर यहाँ पर इसने 200 डेज मूविंग एवरेज को काटा, तब लोगों ने इसमें एग्जिट ले लिया होगा, तो उनको 670 के आसपास एग्जिट मिला होगा। एंट्री 550, एग्जिट 670, 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। और अगर उन्होंने देखा होगा नहीं अभी कैंडल डिसाइड नहीं कर पा रही, वो रुके रहे होंगे, तो कैंडल वापस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई, फिर यहां उसने डिसिसिवली कट मारा। अब की बार जब कट मारा था अराउंड 700 के आसपास मारा था, उन्होंने यहां एग्जिट ले लिया होगा, तो उनको 550 और 700 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। और यहां भी अगर उन्होंने एग्जिट नहीं किया तो फिर यहां पर एग्जिट किया होगा, तो वापस 690 के आसपास 700 के आसपास उसने एग्जिट कर दिया। उसके बाद देखिए ये 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे गिरता जा रहा है, कोई एंट्री नहीं लेनी, बस वेट करना है। अब देखिए ये जो है पहली दफा 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, लगभग 555 के लेवल पर। तो अब आप देख लीजिए, एक आध दिन आपको लगता है कि काफी समय बीत गया और अब ये 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा, आपके दिल से आवाज आती है और आपको चार्ट पे ऐसे संकेत मिलते हैं, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म तरीका होता है ये इन्वेस्टमेंट का। तो इसके बेसिस पे आप ऑप्शन ट्रेड भी कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेड कैसे कर सकते हैं? मतलब ये होता है जब कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर से काट के नीचे आ जाती है डिसिसिवली, तब शेयर बेयरिश हो जाता है। उस वक्त आप उसकी बेयरिश हो गया तो आप उसकी कॉल बेचें या पुट खरीदें, 90% चांस है आपको प्रॉफिट होगा। देखिए 100% शेयर बाजार में कुछ नहीं होता है। इसी तरह जब कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज को नीचे से काट के डिसिसिवली ऊपर चली जाती है, शेयर बुलिश हो जाता है, उस वक्त आप उसकी कॉल खरीदें या पुट बेचें, 90% चांस है आपको प्रॉफिट होगा। जैसे अब इस कैंडल ने काट दिया है, वक्त आ गया जब इसकी कॉल खरीदी जाए या पुट बेची जाए, पर 90% चांस है। बाकी अभी डिसिसिवली ऊपर नहीं गई है क्योंकि अभी जस्ट उसने काटा है, हो सकता है कल वापस नीचे आ जाए। जब आपको चार्ट पे लगे ये डिसिसिवली इसने काट दिया है, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बड़े परेशान होते हैं। आप कहते हैं सर ऑप्शन ट्रेडिंग में हम सौदे करते हैं, प्रॉफिट तो कमाते हैं, लेकिन प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा ब्रोकरेज में चला जाता है, तो हमें बड़ा दुख होता है। आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताइए जिसपे ब्रोकरेज ना लगे। तो ऐसा है कोई प्लेटफॉर्म? बिल्कुल, यही एम स्टॉक का प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां ब्रोकरेज लगती ही नहीं है। इस प्लेटफॉर्म की खूबी ये है। तो आप देख सकते हैं कि एम स्टॉक के कितने ज़बरदस्त 3 प्लान्स हैं जो आपकी सारी नीड्स पूरी कर देते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप अभी एफएनओ में ट्रेड नहीं करते हैं, आप चाहते हैं कोई ऐसा प्लान मिले जिसमें आपको कैश सेगमेंट में कोई ब्रोकरेज ना लगे, तो आप एम स्टॉक की प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं बाय पेइंग 149। उस केस में आपको 0 ब्रोकरेज लगेगी डिलीवरी ट्रेड्स पर, म्यूचुअल फंड्स पर, आईपीओ पर हाँ 20 रुपये पर ट्रेड आपको लगेगा इंट्राडे पर, एफएनओ पर, करेंसी पर और कमोडिटी पर। अब आप कहते हैं यार मैं तो इसमें बहुत ट्रेडिंग करता हूं, मुझे ये ब्रोकरेज नहीं देनी, कोई दिक्कत नहीं। तब आप एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म को, ट्रेडिंग अकाउंट को ज्वाइन करें बाय पेइंग 999 रुपए। तो आपके सारे सेगमेंट की ब्रोकरेज जीरो हो जाएगी। 0 ब्रोकरेज ऑन ऑल सेगमेंट, 0 ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, 0 brokerage on mutual fund, 0 brokerage on IPO, 0 brokerage on FNO, 0 brokerage on derivatives, 0 brokerage on currency, 0 brokerage on commodity, 0 brokerage on intraday। चाहे इंट्राडे हो, FNO, म्यूचुअल फंड हो, IPO, कमोडिटी हो, करेंसी हो, किसी पे कोई ब्रोकरेज नहीं। पर हाँ आपको डीमैट चार्जेस लगेंगे 120 रुपीज पर क्वार्टर एज AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, तो वो आपको लगता है 120 पर क्वार्टर। अब आप कहते हैं मुझे AMC भी नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 999 और पे करिए तो आपका AMC भी टोटली फ्री हो जाएगा। तो ना आपको ब्रोकरेज लगेगी और ना ही आपको AMC देना पड़ेगा। यानी 999 प्लस 999 अगर आप पे करते हैं तो हर तरह के चार्जेस से आप लाइफ टाइम फ्री हो जाते हैं। इसके ऊपर आपको ध्यान रखिएगा GST और पार्टनर्स फीस देनी पड़ती है जो कि एक्स्ट्रा है। तो ये अमाउंट आपने छोटा सा खर्च किया और जीवन भर आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी। तो कितना बढ़िया और आसान तरीका है, आप
अगर बिगनर हैं तो किस तरह से आप एंट्री और एग्जिट जान सकते हैं, किस तरह से आप कैश सेगमेंट के और ऑप्शंस के ट्रेड कर सकते हैं, और किस तरह से बिना ब्रोकरेज के आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो का सार। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने विचार अपने डाउट्स कमेंट पे लिखिए, उसके हिसाब से आपके लिए नई वीडियो लाता रहूँगा, नॉलेज को बढ़ाता रहूँगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.